नमस्कार, मैं अंशु शर्मा, सिजलस न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए फंडिंग बिल की कड़ी आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे घिनौना और शर्मनाक बताया है। मस्क ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि अब और सहन नहीं कर सकता। यह बिल बहुत बड़ा, बेतुका और फिजूल खर्चों से भरा है। जिन लोगों ने इसके पक्ष में वोट दिया है उन्हें शर्म आनी चाहिए। मस्क ने कहा कि इस बिल से अमेरिका का बजट घाटा 2.5 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस देश को दिवालिया बना रही है। एक दूसरे पोस्ट में मस्क ने कहा कि अगले साल नवंबर में हम उन सभी राजनेताओं को हटाएंगे जिन्होंने जनता को धोखा दिया है। व्हाइट हाउस के कई अधिकारी मस्क की इतनी तेज आलोचना से हैरान हैं। हालांकि उन्हें मस्क की राय पता थी, लेकिन उन्होंने इतनी सख्त सार्वजनिक प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। इस बिल का नाम वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट रखा गया है। यह ट्रंप के 2017 के टैक्स कट्स को आगे बढ़ाता है। इसके अलावा सेना और बॉर्डर सुरक्षा पर खर्च बढ़ाता है। इसके बदले गरीबों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं, फूड सपोर्ट्स और अन्य योजनाओं में कटौती की जा रही है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खान ने कहा कि जनरल मुनीर ने बदला लेने के लिए मेरी पत्नी बुशरा बीवी को जेल में बंद किया था। इमरान ने सोमवार को अपने एक्स पोस्ट में कहा कि जब मैंने प्रधानमंत्री रहते हुए आसिम मुनीर को आईएसआई चीफ के पद से हटाया था तो उन्होंने मेरी पत्नी बुशरा बीवी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बुशरा ने साफ मना कर दिया और कहा कि वह ऐसे मामलों में नहीं पड़ती है। इसके बाद उन्हें एक के बाद एक झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। वह एक हाउसवाइफ हैं और उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पिछले 4 हफ्तों से उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं ईरान में पिछले महीने लापता हुए 3 भारतीय युवकों को तेहरान पुलिस ने छुड़ा लिया है। तीनों युवकों को एजेंटों ने राजधानी तेहरान के दक्षिणी इलाके बरमीन में बंधक बना रखा था। भारत में ईरानी दूतावास ने इसकी जानकारी दी है। इनके नाम हुसनप्रीत सिंह, जसपाल सिंह और अमृतपाल सिंह हैं, जो पंजाब के रहने वाले हैं। तीनों युवक दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के लिए निकले थे। उन्हें ईरान में ठहराने के बहाने एजेंटों ने अगवा कर लिया था। उनकी रिहाई के बदले एजेंटों ने परिवारजनों से करोड़ों रुपए की मांग की और उन्हें पाकिस्तानी बैंक खातों में जमा कराने के लिए कहा गया था। युवकों के अपहरण की सूचना तेहरान पुलिस को 1 मई को दी गई थी। ईरानी दूतावास ने 29 मई को बताया था कि वह लापता तीनों भारतीय नागरिकों के मामले की जांच कर रहा है। वहीं दूसरी ओर पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में यूट्यूबर जसबीर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। जसबीर सिंह रूपनगर के महला गांव का रहने वाला है और उसके यूट्यूब चैनल जान महल पर 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है। वह 3 बार पाकिस्तान जा चुका है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि वह आईएसआई एजेंट हसन अली उर्फ जट रंधावा के संपर्क में था। साथ ही हरियाणा से गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा और पाकिस्तानी उच्चायोग से निष्कासित अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से भी कांटेक्ट में है। जसबीर सिंह के खिलाफ मोहाली में स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल एसएसओसी ने केस दर्ज किया और डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि जसबीर सिंह दानिश के न्योते पर दिल्ली में आयोजित पाकिस्तान के नेशनल डे के प्रोग्राम में शामिल हुआ था। यहाँ उसकी मुलाकात पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों और ब्लॉगर्स से हुई थी। वह साल 2020, 2021 और 2024 में पाकिस्तान भी जा चुका है। पुलिस का कहना है कि जांच में उसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में कई पाकिस्तान आधारित नंबर और अन्य डाटा भी मिला है। उनमें से कुछ डाटा डिलीट भी किया हुआ है। उसके फोन और लैपटॉप को फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेजा गया है। ज्योति के गिरफ्तार होने के बाद पुलिस को जसबीर सिंह पर शक हुआ था। वहीं देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को ही 300 नए केस मिले हैं। सबसे ज्यादा गुजरात में 108 और महाराष्ट्र में 86 मामले रजिस्टर हुए हैं। इस तरह देश में एक्टिव केसों की संख्या 4302 पहुंच गई है। ये मामले अब तक 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में सामने आए हैं। 9 राज्यों में अब तक एक भी मामला नहीं है। सबसे ज्यादा 1373 एक्टिव केस केरल में है। वहीं महाराष्ट्र 510 केसों के साथ दूसरे नंबर पर है। कोरोना के नए वेरिएंट से देश में जनवरी से अब तक 44 मौत हो चुकी है। इनमें से 37 मरीजों की मौत बीते 5 दिनों में हुई है। महाराष्ट्र में मंगलवार को 4 मरीजों की जान गई है। राज्य में मरने वालों की संख्या 14 पहुंच गई है। इसके अलावा बीते दिन दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु में भी एक एक मौत हुई है।
हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को कोरोना का पहला मामला सामने आया। इसके बाद राज्य सरकार ने देर रात एडवाइजरी जारी करके सभी हॉस्पिटल में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। वहीं केरल सरकार ने नई गाइडलाइन के तहत सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल को मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान की सांभर झील, जो साल्ट लेक के नाम से भी अपनी पहचान रखती है, उसके पास रहने वाले लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। सांभर सिटी में पानी की किल्लत भी ऐसी है कि लोग सैकड़ों साल पुरानी पुश्तैनी हवेलियां बेचने को मजबूर हो गए हैं। एक गली तो ऐसी है जहां हर तीसरे घर के बाहर नोटिस चस्पा है, यह मकान बिकाऊ है। अपने घर छोड़कर लोग किराए के घरों में रहने को मजबूर है। वहां करीब 300 से ज्यादा परिवार पीने के पानी की कमी के चलते घरों पर ताला लगा चुके हैं। पुराने घरों पर नए ताले, हर तीसरे घर के बाहर लिखा है बिकाऊ है। भीषण पेयजल संकट से परेशान होकर मकान बेचकर गांव छोड़ने को मजबूर परिवारों ने एक पोस्टर लगाया था, पलायन, यह मकान बिकाऊ है। वहीं दूसरी ओर अब जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को और बेहतर बनाने के लिए 600 करोड़ रुपए की 14 नई परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। इससे जयपुर एयरपोर्ट पर और अधिक फ्लाइट्स का संचालन होगा, पर्यटकों को भी और अधिक सुविधाएं मुहैया हो सकेंगी। इन परियोजनाओं के तहत टर्मिनल 2 का विस्तार और मौजूदा टर्मिनल पर नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। इससे साल 2027 तक जयपुर एयरपोर्ट अनुमानित 8 मिलियन वार्षिक यात्री भार को संभालने में सक्षम होगा, जो वर्तमान में 1.6 मिलियन है। जयपुर एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर यात्रियों को सुविधा को बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। एयरपोर्ट पर होने जा रहे इस बदलाव और यात्री अनुभव को बढ़ाने के लिए 600 करोड़ रुपए से अधिक की कुल 14 परियोजनाओं का एक साथ उद्घाटन किया गया है। मानसून की तेज बारिश के बाद मणिपुर में आई बाढ़ से 1.64 लाख लोग प्रभावित हैं। राज्य में 35,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। करीब 4,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बीते 4 दिन में 100 से ज्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। नागालैंड को मणिपुर से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 2 का 50 मीटर का हिस्सा धंस गया है। इधर मिजोरम सरकार ने टूरिस्ट के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि राज्य में 24 मई से तेज बारिश जारी है। ऐसे में 13 जून तक यहां आने से बचे। 24 मई से 3 जून तक 11 दिनों में राज्य में 626 लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। इनमें 5 लोगों की मौत हो गई है। असम में मंगलवार को बाढ़ से 6 और लोगों की मौत हो गई है। यहाँ लैंडस्लाइड बाढ़ में मरने वाले आंकड़े 17 पहुंच गए हैं। राज्य के 21 जिलों में 6.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हैलाकांडी में कटाखाल नदी का जल स्तर सबसे ज्यादा है। मुंबई में आज सुबह हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने कल के लिए चेतावनी जारी की है। इसके मुताबिक मुंबई के कुछ इलाकों में कल गरज के साथ बिजली चमकने, बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश और बिहार में भी आंधी बारिश का दौर जारी है। आज दोनों राज्यों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अलर्ट है। एमपी के 17 और बिहार के 29 जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 29 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। चलिए अब बढ़ते हैं खेल जगत की ओर। इंतजार खत्म हुआ। आईपीएल की सबसे बड़ी तीसरी टीम आरसीबी ने 18वें सीजन में पहला टाइटल जीत ही लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मंगलवार पंजाब किंग्स को 6 रन से फाइनल हराया। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए सिजलस न्यूज से और लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।